गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा हमने इक्विपोटेंट सरफेसेस को ड्रॉ किया था कल, और आज हम इक्विपोटेंट सरफेसेस के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स निकालेंगे। ज़्यादा नहीं, 2-3 न्यूमेरिकल्स हम निकालेंगे और उन्हीं से अपने कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे जो हमने पढ़ा। हमारे पास एक क्वेश्चन है, कैन अ फिगर शो सम इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, व्हाट कैन यू से अबाउट द मैग्नीट्यूड and the direction of the electric field। तो आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। मैं इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले अपने वही मेन पॉइंट्स रिपीट करता हूं जो हम बार बार डिस्कस कर रहे थे कि ये हमें इक्विपोटेंट सरफेसेस के केस में ध्यान रखने हैं। ओके, तो पहला पॉइंट क्या है कि electric field intensity is normal to the equipotential surface। भाई ये एयर गायब हो गया, साइड में जगह नहीं बची बेचारे के पास, तो मैं उसको वहीं देख रहा हूं, थोड़ा ध्यान दीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज normal to the equipotential surface। सेकंड थिंग, सेकंड क्या थी? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल decreases in the direction of the electric field। सेकेंड पॉइंट। थर्ड, जो हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन थी, E is equal to माइनस dV by dr, और यहीं से कल आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, dr is inversely proportional to electric field। मींस जहां इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, सेपरेशन बिटवीन टू इक्विपोटेंट सरफेसेस आपकी कम होगी, और जहां इलेक्ट्रिसिटी फील्ड वीक होगा, dr की वैल्यू ज्यादा होगी, यानी कि सेपरेशन बिटवीन टू इक्विपोटेंट सरफेसेस ज्यादा। इन पॉइंट्स को हम याद रखते हुए अब अपने इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। इसमें मेरे को इस तरीके से 4 इक्विपोटेंट सरफेस दे रखी थी, पोटेंशियल 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 30 वोल्ट, 40 वोल्ट। डायरेक्शन में डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, 20, 30, 40 सेंटीमीटर, और अब आपको फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उसका मैग्नीट्यूड भी और उसकी डायरेक्शन। तो हमें क्या पता है? हमें यह पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो हमने क्या किया, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस थी, इससे हमने यहां नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। तो ये आपके पास इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी किसी डायरेक्शन में होगी, या तो इधर होगी या इधर होगी। सेकेंड पॉइंट क्या था? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी कौन सी बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी होगी? जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, 40, 30, 20, 10, तो ये डायरेक्शन, दिस डायरेक्शन इज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आप देखो, अगर ये 90 डिग्री है बेटा, तो ये भी 90 डिग्री, अगर ये दोनों पैरेलल थी तो ये भी 90 डिग्री, ठीक ही नहीं थी? तो ये टोटल एंगल कितना होगा? 120 डिग्री। तो डायरेक्शन तो आ गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मेक्स एन एंगल ऑफ 120 डिग्री विद एक्स एक्सिस। क्लियर है? क्लियर है? ये 120 कैसे हुआ? ठीक है। अब मेरे को इसका मैग्नीट्यूड भी निकालना है, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है? उसके लिए मेरे पास तीसरा रिजल्ट था,
E is equal to minus dv by dr. ओके, dv 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 dv। मान लीजिए पॉइंट P, ये पॉइंट Q, मैं P से Q पे जा रहा हूं। मैं किधर जा रहा हूं? P से Q। तो P से Q जो डिस्प्लेसमेंट है, P से Q जो डिस्प्लेसमेंट है, नहीं इलेक्ट्रिक डायरेक्शन चल जाएगा, Q से P आ जाओ। Q से P गया, क्योंकि इलेक्ट्रिक डायरेक्शन रहता है, Q से P गए, तो डिस्प्लेसमेंट कौन सी होगी बेटा? ये वाली, है ना? क्योंकि दोनों के बीच की दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच का डिस्टेंस dr होता है। तो dr ये नहीं होगा, dr क्या होगा? इन दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच का डिस्टेंस ये वाला। ठीक है, अब ये एंगल 30 डिग्री है, ये डिस्टेंस आपको पता है, ये निकालना है, इसको नाम दे दो r। तो dr, पहले dr निकाल लेते हैं। dr is equal to qr in this triangle। तो qr कैसे निकालेंगे? इन ट्राइंगल PQR, qr डिवाइडेड बाय, देखो अगर मैं इसे बेस लेता हूं, सॉरी अगर इसे बेस लेता हूं, तो ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज, भाई ये एंगल 30 डिग्री गिवन था ना आपको, ये वाला एंगल, तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो QR बाय PQ, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन 30 डिग्री। तो QR इज इक्वल टू PQ साइन 30। साइन 30 की वैल्यू क्या होगी? 1/2। और PQ की वैल्यू क्या है? 20 माइनस 10 सेंटीमीटर, तो 10/2 5 सेंटीमीटर। तो QR या DR की वैल्यू कितनी आ गई बेटा आपके पास? 5 सेंटीमीटर। DV इधर से जब से आप आ जा रहे थे, तो फाइनल माइनस इनिशियल, अब dv भी निकाल लेते हैं। dv फाइनल माइनस इनिशियल, तो dv इज इक्वल टू माइनस 10 वोल्ट। dv भी आ गया, dr भी आ गया, पुट द वैल्यू एंड सॉल्व इट। माइनस 10 डिवाइडेड बाय 5 सेंटीमीटर, और इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 5 × 10 माइनस 2 मीटर, 5 2 जा 10, तो E is equal to 200 वोल्ट पर मीटर। That will be your answer, 200 वोल्ट पर मीटर। तो अभी देखा, क्वेश्चन को करने के लिए हमें इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के इन रिजल्ट्स में से कुछ भी यूज करना पड़ सकता है। तो मेन फोकस आप इन रिजल्ट्स पे रखना, आपके लगभग सारे क्वेश्चन, मतलब क्या सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। चलिए एक क्वेश्चन और मैं आपको बोलता हूं। इसको नोट डाउन कीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक और क्वेश्चन करते हैं। Can I draw 3 तो बेटा ये हमारा क्वेश्चन है, जिसमें मेरे से क्वेश्चन पूछा गया है कि ड्रॉ 3 इक्विपोटेंशियल सरफेसेस करस्पॉन्डिंग टू ए फील्ड, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके करस्पॉन्डिंग आपको बनानी है, दैट यूनिफॉर्मली इंक्रीजेस इन मैग्नीट्यूड, जिसका मैग्नीट्यूड यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है along z direction. How are these different from that of a constant electric field along z direction? क्या कह रहा है?
कि मान लीजिए आपके पास ऐसे, दिस इज x डायरेक्शन, दिस इज y, लेट अस अस्यूम दिस इज z डायरेक्शन, और इस डायरेक्शन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्वेश्चन ये पूछा गया कि आप इक्विपोटेंट सरफेस ड्रॉ करो 3, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो ध्यान से एक और बात थी ना आपकी, ध्यान है रूल हमारा dr इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि जहां इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा वहां इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का जो गैप है वो कम हो जाएगा। तो मान लीजिए ये आपके पास फर्स्ट ये प्लेन इस तरीके से इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ होगी, तो अगली जो होगी, पहले गैप ज्यादा था, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग हुआ, गैप कम हो गया, और ऊपर गए और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग हो गया, गैप और कम हो गया, ये गैप डिस्टेंस ये जो डिस्टेंस है ये आपका डिक्रीज होता जा रहा है बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंक्रीज। ओके, फिर क्या है, इसको कंपेयर कीजिए। तो कंपेयर क्या करना है, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो इन सभी के बीच का जो गैप होगा वो सेम होगा। तो कंपेयर कीजिएगा, कैसे करेंगे, मैं इसको सीधा z डायरेक्शन ले रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट था, इस तरीके से कंपैरिजन। इसमें आपके प्लेन्स के बीच का जो गैप है वो सेम रहेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कांस्टेंट है, और इसमें क्या रहेगा, वेरी करेगा। वेरी कैसे करेगा, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्लोजर होंगी, जहां इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड वीक होगा वहां इक्विपोटेंशियल सरफेसेस दूर होंगे। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। नाउ वी विल in our next lecture we will move towards the capacitor, or we will do the behavior of conductor when placed in electrostatic field, और फिर हम अपना कैपेसिटर की तरफ मूव करेंगे। That's all for today. Thank you and have a nice day.